आइए हजरात, अब इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए। मैंने आपसे कहा था कि आज के इस खास प्रोग्राम के अंदर हमारे 3 मुकर्रिरीन खुसूसी यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं अपने दूसरे मुकर्रिर की तरफ आपके ज़हन को मबजूल कराना चाहता हूँ, और उससे कबल मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि जो हजरात अंदर तशरीफ फरमा है उनसे मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना इल्तिमास और आजिज़ाना दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी जिस तरीके से आप वहाँ छत के नीचे बैठे हैं, बाहर भी यहाँ पे पिंडाल लगाया गया है, शबनम का कोई खतरा नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश होगी जो हजरात भी अंदर बैठे हैं बराए मेहरबानी आगे आ जाएं, ये बीच की जो जगह खाली पड़ी हुई है उसको पुर कर लें। बहुत ही मुबारक महफिल के अंदर हम और आप तशरीफ फरमा है। आइए दोस्तों, अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब बादवी दामत बरकातहुम, जिनको कभी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर शेर बिहार का लक़ब मिला था, नेपाल की सरजमी पर भी शेर बिहार का लक़ब मिला था, और ये पूरा चंपारण को अच्छी तरीके से जानता और पहचानता है। बिलाशुबा हजरत वाला के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि जब वो अपनी तकरीर की राह में आते हैं तो दरिया की रवानी अपनी रवानी को, मौजों की तुगयानी अपनी तुगयानी को, और फिजाओं में परवाज करने वाले परिंदे अपने परवाज को भूल जाया करते हैं। मैं जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब बादवी से मुल्तमिस हूं को तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस मजलिस के सदर भाई औरंगज़ेब साहब और ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद असाद साहब दामत फ़यूज़हुम, मौलाना रिज़वान अहमद साहब व दीगर उलमाए कराम और दूर दराज से आने वाले हमारे अहबाब, हमारे भाई, आज की ये महफ़िल हमें एक नया सबक दे रहा है। आज की ये मजलिस हमें और आपको एक नया दर्स दे रहा है, एक पैगाम दे रहा है। कुछ अर्ज़ करने से पहले कुछ मेरी मारूज़ात है जो मैं आप तक पहुंचा देना हूं। जहां आप बैठे हैं, अभी तक आपने शायद अपने इस चंपारण में, मैंने तो नहीं देखा, आप देखे होंगे, तकरीर मैं नहीं कर रहा हूं, पहले मैं अपनी जो बात थी वो अर्ज़ कर रहा हूं। हमने मदरसों के अंदर दस्तारबंदी सुना था, मदरसे में, चंपारण के अंदर हमने, अपने चंपारण के अंदर हमने ये नहीं सुना था कि मकतब में भी दस्तारबंदी होती है। मकतब में भी दस्तारबंदी होती है, हो सकता है हुआ हो, मुझे मालूम नहीं हो, लेकिन जहां आप बैठे हैं ये एक मस्जिद के इमाम साहब हैं जिन्होंने इस जलसे को करवाया है। ये एक मस्जिद के इमाम साहब हैं, माशाअल्लाह हाफिज़े कुरान भी हैं और एक बड़े इदारे के फारिग कासमी भी हैं। और जहां से आप लोग आए हैं, जहां जहां से आप हजरात आए हैं, आपकी बस्ती में भी मस्जिदें हैं और वहां भी आलिम इमाम हैं या हाफिज़े कुरान इमाम हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आवाम के
चंदा न लेकर के एक मस्जिद का इमाम अपने यहां मेहनत करके हाफिजे कुरान तैयार कर सकता है और उस जलसे में आप आ सकते हैं, तो क्या आपकी बस्ती में, आपके गांव में अगर आलिमे दिन है या हाफिजे कुरान है, तो क्या वहां के बच्चे, वहां की बच्चियां उस इमाम साहब के पास बैठ करके कुरान पाक हिफ्ज़े कुरान नहीं कर सकते? या कर सकते हैं अगर करने की सलाहियत है, या आपको हाफिजे कुरान बनाने की सलाहियत है? तो आप जान लीजिए कि आज यहां से ये पैगाम अपने घर लेकर के जाएं कि अपने गांव में भी हर साल नहीं तो कम से कम 5 साल पर अपने इमाम साहब को हम इतनी फैसिलिटी देंगे, इतने उनके साथ हमदर्दी से पेश आएंगे कि हमारी मस्जिद में भी मकतब चले और वहां भी बच्चे और बच्चियां हाफिज़े कुरान बने। और अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो ये तकरीर सुनना बेफायदा, क्या फायदा? तकरीर तो होती रहती है और ये काम बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। इन्होंने कोई चंदा नहीं लिया, उन बच्चों को पढ़ाने में आवाम से कोई रसीद नहीं काटा। काटना अच्छी बात है, अवामी चंदे पे जो मदरसे चल रहे हैं अल्लाह उनकी बका फरमाए, उनको और मजबूत बनाए। मुझे वो बात नहीं कहनी, मुझे ये कहना है कि हर गांव में हर गांव में मस्जिद है और वहां इमाम है, तो वहां भी हाफिज़े कुरान बच्चे हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? जब एक हफ्ते बाद इमाम साहब को रखेंगे और दूसरे हफ्ते में इमाम साहब का टिकट काट देंगे तो क़यामत के सुबह तक ये फायदा आपको नहीं मिलेगा। हफ्ते हफ्ते, महीने महीने इमाम साहब को आप ट्रांसफर करते रहेंगे तो ये फायदा आपको क़यामत के सुबह तक नहीं मिल सकता है। आपको अपने गांव के मकतब को मजबूत करना पड़ेगा। उस मकतब का सिलसिला आपके एतराफ के मदारिस, मदरसा इलाहिया जैसा मदरसा है या नूरुल कुरान जैसा मदरसा है या दीगर मदारिस, ये मैंने मिसाल देने के लिए समझाया है, और भी मदारिस हैं। इन मदारिस से उस मकतब को कांटेक्ट करें, जोड़ दें। वहां सहूलियात नहीं है, 5 पारे बच्चे वहां पढ़े, 10 पारे पढ़े, 20 पारे पढ़े, 25 पारे पढ़े, खत्म कर दिए और वहां से राब्ता आपको इन मदारिस से हुआ। यहां भी आपने राब्ता नहीं किया और आगे बढ़े, बेतिया पहुंचे आप या और दीगर मदारिस तक उन बच्चों का सिलसिला जोड़ेंगे, फिर हाफिज़े कुरान बच्चे होंगे, घर घर में कुरान की तालीम होगी। और याद रखें, अगर कुरान की तालीम नहीं होगी, सुने, 2 टुक फैसला है कि कुरान की तालीम नहीं होगी तो मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। कुरान की तालीम नहीं होगी तो मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। यह कुरान से वाबस्ता आपको हिंदुस्तान की तारीख बताता हूं। जिस मुल्क में हम रहते हैं एक जमाना था इर्तिदाद, गुमराही, बेहयाई, बेदीनी आम थी, खुदा को लोग भूल बैठे थे। आए दिन फितने। हिंदुस्तान में पहला आलिम, हिंदुस्तान की तारीख की बात बता रहा हूं, जिस मुल्क में आप जीते हैं, ये मुल्क हमारा प्यारा मुल्क, जिस मुल्क में हम अपनी सांसें लेते हैं, जिंदा रहते हैं तो मुल्क की हवाओं में सांसें लेते हैं, मर जाते हैं तो मुल्क की मिट्टी को अपनी चादर बना करके ओढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान का पहला आलिम हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए हालात को जब देखा, उस शख्स ने तो एक कुहन हुई। उस आलिम दीन का नाम, उलमाए कराम यहां बैठे हैं, उस आलिम दीन का नाम था दिल्ली के रहने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह।
इनसे पहले किसी ने कुरान की तालीम को हिंदुस्तान में जारी नहीं किया था। उन्होंने देखा हर तरफ से, यहां तो अल्लाह के नाम लेने वाले लोग नहीं थे, लोग मुर्तद हो गए थे। उन्होंने शेख अबू ताहिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो मक्का के रहने वाले थे, उन्होंने कुरान की तालीम वहां हासिल किया। ये जिनका नाम मैं ले रहा हूं, ये दिल्ली के रहने वाले, ये आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। जरूरत क्या थी कौम को? मैं बताया ना कि अगर कुरान नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, हमारी नस्लें, मौजूदा दौर की नस्लें या आइंदा आने वाली हमारी नस्लें वैसे ही मुर्तद होकर के मरेंगी, और इसको कोई रोक नहीं सकता। कुरान पाक की तालीम के अंदर अल्लाह ने वो कशिश रखी है, कुरान की तालीम के अंदर अल्लाह पाक ने वो ताकत दे दिया है कि ये पत्थरों पे नाजिल होता तो पत्थर रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये कल्बे नबूवत पर उतर करके हमारे लिए आसान कर दिया, और रहती दुनिया तक के लोगों के लिए ये एक राह तय किया, एक सिमत तय किया कि इंसान हो तो इंसान कैसे बना जाएगा। मजहब इस्लाम की वो किताब कुरान मजीद है। उस आलिम दीन ने मदीना मक्के से पढ़ करके हिंदुस्तान आए तो देखा तो दिल के अंदर तड़प पैदा हुई, कैसे मुल्क के अंदर दीनी शऊर पैदा किया जाए, कैसे इस मुल्क के अंदर दीनी शऊर पैदा किया जाए, कैसे मस्जिदें आबाद होंगी, कैसे लोगों के सरों पे अमामा और टोपियां और दाढ़ियां होंगी, कैसे मस्जिदों के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी, कैसे तकबीर तहरीमा कहने वाले होंगे, कैसे रुकू करने वाले यहां होंगे, कैसे एक वाहिद अल्लाह की परस्तिश करने वाले अपनी पेशानी को, अपनी जबीने नाज को अल्लाह के हुजूर में झुकाने वाले कैसे पैदा होंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कुरान को सामने रखा था। इस मुल्क की तारीख बता रहा हूं, उससे पहले बाज़ाब्ता तौर पे किसी ने इस मुल्क में कुरान की तालीम को सामने रख करके हिंदुस्तानियों के आने वाली नस्लों के लिए एक राह तय नहीं किया था किसी ने। उन्होंने कुरान को सामने रखा। तो उस वक्त हिंदुस्तान की जुबान फारसी थी। जिस वक्त ये हुआ मामला तो उस वक्त हिंदुस्तान की जुबान फारसी थी। उन्होंने कुरान को सामने रखा और कुरान का तर्जमा लिखा फारसी जुबान में। कुरान का तर्जमा फारसी जुबान में लिखा। अब उसके बाद जब तर्जमा हो गया कुरान का फारसी जुबान में, तो इनका दौर खत्म हो गया, ये इंतकाल कर गए। तो इनके लड़के हुए, एक लड़का इनके लड़के हुए जिनका नाम था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये उसी आलिम दीन के बेटे शाह वलीउल्लाह जिन्होंने कुरान को सामने रखा, तर्जमा लिखा। इससे पहले हिंदुस्तान में किसी ने कुरान का तर्जमा नहीं किया था और किसी ने कुरान का फलसफा पेश नहीं किया था। उन्होंने कुरान का तर्जमा लिखा और कुरान के तर्जमा लिखने के बाद वो इंतकाल कर गए। मिशन अभी अधूरा है। आगे उनके लड़के हुए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, वो भी मुहद्दिस थे। उन्होंने उस कुरान की तफसीर लिखी। उन्होंने उस कुरान को की तफसीर लिखी। उस तफसीर को उन्होंने फारसी जुबान में लिखी। चूंकि जुबान फारसी थी तो उस तफसीर का नाम उलमाए कराम जानते हैं, तफसीर अजीजी रखा गया। लोग पढ़ते गए। उसके बाद फिर उन्हीं के एक लड़के आए और हिंदुस्तान के लोगों के अंदर शऊर पैदा हुआ। अब तीसरा दौर शुरू हुआ। बाप का दौर खत्म हो गया। फिर उसके बाद उनके बड़े लड़के शाह अब्दुल अजीज जिन्होंने तफसीर अजीजी लिखी,
अब हिंदुस्तान में कुछ लोग उर्दू बोलने लगे, समझने लगे, तो उनके दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर, उनके दूसरे लड़के शाह अब्दुल कादिर ने कुरान का तर्जमा उर्दू में किया। कुरान हिंदुस्तान में ऐसे घर घर तक पहुंचा। अब वही कुरान का सिलसिला उस आलिमे दिन का सिलसिला चला और चलते चलते रामनगर की सरजमी पे वही सिलसिला आता रहा और हिंदुस्तान की सरजमी पे उसके बाद और उलमा पैदा हुए और उलमा आए और उलमाए कराम आए और हुफ्फाज़े कराम आए, कुरान को सामने रखा। अब वो ज़माना आया 1601 का, हिंदुस्तान की वो तारीख में 1601 के करीब में हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आया, हिंदुस्तान में अंग्रेज 200 साल तक कम वबेश हुकूमत किया। उसने अपने जमाने में, ये मैं हिंदुस्तान का रुख बता रहा हूं कि कुरान कैसे आया हम तक और इस कुरान ने क्या दिया। आज लोग डिंगे मारते हैं कि ये कुरान पढ़ने वाले क्या देंगे और कुरान पढ़ करके क्या होगा। आपको क्या चाहिए? आपको कुरान से क्या चाहिए? कुरान ने आपको जीना सिखाया, कुरान ने आपको चलना सिखाया, कुरान ने आपको आदमियत का लिबादा उड़ा दिया कि आदमी को ऐसे रहना चाहिए। इंसान को और हैवान को, इन दोनों को सामने रख करके कुरान ने फैसला किया कि ये इंसान है और इंसानों में ये मुसलमान है। तुम इंसान भी हो और मुसलमान भी हो। तुमको अगर दुनिया में जीना है इंसान बन करके और मुसलमान बन करके, तो पहले कुरान पढ़। अंग्रेज आया तो ये उस जमाने की बात है, 1601 के जमाने में अंग्रेज आया। 1772 ईस्वी तक हिंदुस्तान में अंग्रेज चारों तरफ से हिंदुस्तान के लोगों को, हर मजहब के लोगों के लिए खतरा था। हर हिंदुस्तानी के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं था, हर हिंदुस्तानी के लिए, हर मजहब मिल्लत के लोगों के लिए अंग्रेज खतरा बना हुआ था। उस वक्त एक आलिम दीन ने अंग्रेज के खिलाफ जो सबसे पहले फतवा जिहाद दिया था, वो मदरसा में पढ़ने वाला एक आलिम था। उस आलिम दीन ने, जब मदरसे में पढ़ने वाले उस आलिम दीन ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा जिहाद दिया कि अंग्रेजों, तुझको हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेज सिर्फ मुसलमान का दुश्मन नहीं था, नहीं नहीं नहीं। जब फतवा उन्होंने दिया अंग्रेज के खिलाफ, उसी फतवे पे पूरे हिंदुस्तान की जंगे आजादी की बुनियाद रखी गई और उसी पे लड़ाई लड़ी गई। ये बाद में जितने लोग आए वो आए और एक जमाना ऐसा आया कि जब 1772 में जब इन्होंने फतवा जिहाद दिया है, फतवा जिहाद दिया है 1864 से लेकर 1867 तक, ये हिंदुस्तान की एक जंग आजादी की और मुसलमानों की, ये कुरान की और मदारिस की। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया था तो हिंदुस्तान में उस वक्त बड़े बड़े मदारिस थे, बड़े बड़े मदारिस थे हिंदुस्तान में। उसने देखा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर हमारे खिलाफ बड़ा जोशो खरोश है, तो उसने हर मुमकिन कोशिश किया कि आखिर ये मुसलमान इतने, इनके पास इनकी कुव्वत और इनकी ताकत, इनकी जुर्रत ये कहां से पैदा हो रही है। तो उसने पता लगवाया, सुनो मुसलमानों, आज आप अपने को कहते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपके पास तो सब कुछ है, आप इस्तेमाल करो। आपके पास तो वो हीरा है, आपके पास वो हीरा है कि आप जौहरी बन करके देखो,
उस हीरे को आप तराशना शुरू करो, उस हीरे को आप पहचानने की कोशिश करो। वो हीरा है कुरान मजीद, वो कुरान मुकद्दस है। इस कुरान मुकद्दस को पढ़ना सीख लो, इस कुरान पाक को अपने सीने में उतारना सीख लो, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीख लो। इंशाअल्लाह वही ईमान पैदा होगा, वही जुर्रत पैदा होगी, वही कुव्वत पैदा होगी। अगर कुरान नहीं होगा तो हमारे अंदर कोई स्पिरिट नहीं होगा। तो अंग्रेज ने देखा कि ये मुसलमान हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और जान तोड़ कोशिश और मेहनत कर रहे हैं, आखिर ये कुव्वत कहां से पैदा हो रही है। तो उसने ये कहा और देखा, तो उसने कहा कि ये इनका कमाल नहीं है, उलमाए कराम बैठे हैं, ये इन अवामुन नास का, ये पब्लिक का कमाल नहीं है, हिंदुस्तानी पब्लिक का ये कमाल नहीं है। तो फिर ये किसका कमाल है? कहा कि ये मदरसा वालों का कमाल है, ये इन उलमा का कमाल है, ये इस हुफ्फाज़े कराम का ये कमाल है कि ये इन्हें कुरान की तालीम देते हैं, ये इन्हें कुरान पढ़ाते हैं, ये इन्हें कुरान सिखाते हैं, ये इन्हें ईमान सिखाते हैं। और जब दुनिया कुरान पढ़ती है, तो जब कुरान पढ़ेगी दुनिया और लोग जब कुरान पढ़ेंगे तो उन्हें नामर्दी नहीं आती है, उन्हें जमा मर्दी आती है। वो ईमानी कुव्वत की बुनियाद पे इंसान तो इंसान है, बातिल तो बातिल है। जब ईमानी ताकत होगी, कुरानी ताकत होगी, तो वह हिमालय पहाड़ से भी टकराने की हिम्मत रखते हैं। ये स्पिरिट कुरान की दौलत से पैदा होती है, ईमानी कुव्वत की बुनियाद पे पैदा होती है। शाखों से मिट जाएं, शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों खुद आजमा लो, सामने मैदान है। आंधियों खुद आजमा लो, सामने मैदान है कौले खुदा कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत अगर आप चाहते हैं, एक अल्लाह वाहिद की मोहब्बत अगर सीने में है, तो आज इस मस्जिद के सहन में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल करके जा रहा हूं कि अल्लाह की मोहब्बत सीने में है, उसी को कहते हैं तौहीद की अमानत। अगर सीने में है, ये पूरा कुरान तौहीद की तालीम देता है, ये पूरी तरह से ये किताब हमें तौहीद की तालीम देती है, एक अल्लाह की परस्तिश करने की तालीम देती है, अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करने की तालीम देती है। खा वो किसी भी तरह की मखलूक हो, वो चाहे किसी भी मजहब के मिल्लत के मानने वाले हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों, मजहब इस्लाम की तालीम उन सबों के साथ प्यार, मोहब्बत, उखुवत, भाईचारगी की तालीम देती है। और कुरान की तालीम ये कहती है जियो और जीने दो। ये कुरान की तालीम में आपको मिलेगी। यहां मजहब और मिल्लत की बुनियाद पे इंसानों को बाइकाट नहीं किया जाता। वो किसी भी मजहब का मानने वाला है, मजहब इस्लाम उसको उसके साथ मोहब्बत की तालीम देता है। ये कुरान की तालीम कि ये जिंदा करामत है कि खाक किसी भी मजहब के मानने वाले हों। हमारे मुल्क में हर तरह के मजाहिब के लोग हैं, हिंदू भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, दिगर मजाहिब के धर्मों के लोग भी हैं। सबों के साथ प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारगी के साथ जीने की तालीम देती है। ये वो किताब है, ये वो मजहब है कि सबों के साथ, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देती है। तो फिर इंसानों के साथ कितना व्यवहार और कितना हुस्न सलूक की तालीम देती होगी ये किताब।
अपने तो अपने हैं, गैरों को भी गले से लगाने की तालीम देती है। वो लोग तासुब वाले हैं या वो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं जिन्होंने कुरान को उल्टा समझ करके कुरान के ऊपर उंगली उठाया और लोगों के ज़हन और फिक्र को गंदा किया। नहीं, कुरान की तालीम में ये बिल्कुल नहीं है। जात पात की बुनियाद पे, इंसानियत के नाम पे ये मजहब इस्लाम बंटवारा नहीं करता, बल्कि इस्लाम और कुरान की तालीम तो जोड़ने की बात करता है। लेकिन मैं यहां वो आयत करीमा तिलावत मैंने किया है, मैं थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू कर दूं चूंकि वक्त कम है और 12 बजे तक जिम्मेदारों ने कहा है कि खत्म करना है जलसे को। ये अल्लाह पाक ने जो ये कुरान पाक को ये मैंने सिलसिला कायम किया है, हिंदुस्तान के ये सिलसिला जोड़ा है कि कुरान क्या दिया है, आपको क्या चाहिए साहब? क्या इतना ही कम है हमारे लिए? ये कुरान वाले, ये कुरान वाले, ये कुरान पढ़ने वाले, ये कुरान पढ़ाने वाले, ये आपके दरवाजे पे ये रसीद और बोरा लेकर के जा करके आपकी कड़वी कसैली बातों को सहने वाले, बर्दाश्त करने वाले, अगर वो भी इसी मिजाज के हो जाते ना कि आवाम मदरसा में चंदा नहीं देती है, हमें उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, होना तो ये चाहिए था कि इनका इकराम करवाते, या होना तो ये चाहिए था कि अपनी प्यारी रकम को, ज़कात फितरे की रकम तो देना ही है, अपनी असली गाढ़ी कमाई को मदरसों तक पहुंचाते, आप अपने सरों पे बोरी लाद करके उन मदरसों में पहुंचाते। ये उलमा का वो वक्त जो बचा रहता तो बच्चों को पढ़ाने में अपना वक्त लगाते, तो आवाम को फायदा होता, कितने हुफ्फाज़े कराम बनते। लेकिन बदकिस्मती है कौम की, ये नाइंसाफी है, ये सरासर कुरान से नाइंसाफी है, और ये नाइंसाफी करने वाली कोई दूसरी कौम नहीं है, ये हमारी कौम है जो कुरान पाक के साथ नाइंसाफी करती है और कुरान की इशाअत में, कुरान की इशाअत में, कुरान की तालीम की इशाअत में रुकावट बन करके सामने खड़ी हो जाती है। ये कौम एक तरफ रुकावट बनती है, एक तरफ उन्हीं मुल्लाओं को, उन्हीं उलमा को, उन्हीं मदरसे के जिम्मेदारान को गालियां देती है, और फिर कल जनाजे की नमाज पढ़ना होती है तो उसी मदरसे के पढ़े हुए किसी आलिम दीन को बुला करके जनाजा पढ़वाते हैं, या उसी मदरसे के पढ़े हुए किसी तालिब इल्म को ला करके इमाम बना करके आप उसके पीछे होते हैं, वो आगे होता है। क्या कितनी नाइंसाफी है और कितनी बेगैरती की बात है। ये बेवफाई नहीं है तो और क्या कहा जाएगा। जब काम पड़ता है तो फिर ये याद आते हैं, और कसम खुदा की ये उलमा नहीं होंगे, ये मदारिस नहीं होंगे, ये कुरान की तालीम नहीं होगी तो हमारी नस्लों में भी फर्क पड़ जाएगा, हमारी नस्लों में भी नसबनामे हमारे खराब हो जाएंगे, हमारे नसबनामे खराब हो जाएंगे, नस्ल खराब हो जाएगी। ये कुरान पढ़ने वाले जिस दिन हमारी तरह सोच लेंगे, जैसे आप अवामुन्नास समझ लेती है ना, ये भी थक करके छोड़ दें तो कल कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं होगा। आज इतने उलमा हैं तब लोग यूं ही रख लेते हैं और हरामी बच्चों को जन्म दिलवाते हैं। जब ये उलमा नहीं होंगे, ये दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा अगर नहीं होता और ये उलमा की आए दिन की मेहनत और कोशिश नहीं होती तो फिर आवाम का क्या हाल होता। आप कहां सो जाते हैं? क्या ये बात नहीं सोचते हैं आप? आपके ज़हन और फिक्र में ये बातें नहीं आती हैं? सिर्फ गाली देने को ही सीख लिए हैं आप कि मौलवियों को गाली दो, लंबा लंबा कुर्ता पहनने वाले को गाली दो। नहीं, ये आपकी और ये हमारी नहीं, हमारी नस्लों की तामीर हो रही है, आने वाली नस्लें हमारी तैयार हो रही हैं। अगर ये नहीं होंगे, ये कुरान की तालीम नहीं होगी, ये उलमा नहीं होंगे तो कल का हिंदुस्तान और कल के लोगों को के ज़हन फिक्र आज फिर वो दोबारा कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। एक अल्लाह वाहिद की परस्तिश छोड़ करके गैरुल्लाह की परस्तिश करने पर लोग मजबूर हो जाएंगे, और दुनिया की बातिल ताकतें ललचाई हुई निगाहों से देखती हैं कि कब ये हमारे शिकंजे में आए और इन्हें हम उठा करके दबोच लें और इनका ईमान भी छीन लें, इनके सीने से कुरान भी छीन लें, उनके सीने से हम ईमान भी छीन करके उनके सीने से हम रसूलुल्लाह की सुन्नत भी निकाल लें। ये खाली खुली रह जाएंगे तो फिर इनको मुर्तद करने
करने में और इनको मुर्दा बनाने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आपको वो बातें बता रहा था 14वें पारे के अंदर, ये जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कुरान को हमने नाजिल किया और इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन कैसे? ये कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी, ये कुरान की हिफाजत, हमारे ईमान की हिफाजत क्यों नहीं सोचते? मौलाना मुफ्ती शफी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम, 14वें पारे की तफसीर में एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है कुरान के हवाले से और कुरान की हिफाजत के हवाले से कि कुरान कैसे आया। पूरे दुनिया में मुख्तलिफ अदियान हैं। उन्होंने लिखा है कि मामून रशीद एक जमाने का बादशाह गुजरा है। उसने अपने जमाने में इल्म दोस्त था और उलमा को वो जमा करता था। वो बादशाह मामून रशीद अपने जमाने में उलमा को, हर मुख्तलिफ मजहब के उलमा को बुलाता था, हर धर्म के, हर मजहब के आलिमों को बुला करके वो दीन की बातें सुना करता था मामून रशीद बादशाह। एक रोज उसके जलसे में, मामून रशीद के जलसे में, एक ईसाई आलिम बड़ी बेहतरीन बातें किया। ये मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं, वही मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कुरान की तफसीर आप हम पढ़ते हैं मुआरिफुल कुरान के नाम से, जो आज बर्र सगीर में मुआरिफुल कुरान जैसी तफसीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने लिखा है उसमें कि मामून रशीद बादशाह कि उस उलमा की मजलिस में जो उलमा को बुलाता था, उलमा के बयानात सुनता था वो बादशाह, और उलमा की तकरीरें सुनता था उसमें, और हर मजहब के उलमा को बुलवाता था। तो उसमें एक ईसाई आलिम, आखिरी बात, एक ईसाई आलिम की बात मामून रशीद को बहुत अच्छी लगी। मजलिस खत्म हो गई, सब लोग जाने लगे, तो उस ईसाई आलिम को मामून रशीद ने बुलाया बादशाह वक्त ने और हिम्मत अफजाई की। पहले हिम्मत अफजाई की, खूब अच्छी तरह। हम लोग नात खान को सिर्फ हिम्मत अफजाई करते हैं। हम लोगों के यहाँ चाशनी बिगड़ गई है, हम लोग नात पढ़ने वाले को ही सिर्फ बधाई देते हैं और उन्हीं को बधाई देते हैं और उन्हीं को सब कुछ करते हैं। अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले को और अल्लाह के रसूल की बातों को नसर में बयान करने वाले को नहीं हिम्मत अफजाई है। चुपचाप आप बैठे रहें, वो क्या कह रहे हैं अपना कह करके उतर जाएंगे, और आप क्या सुन रहे हैं आप वक्त होगा चले जाएंगे। उस मामून रशीद बादशाह ने उस ईसाई आलिम की हिम्मत अफजाई की। वाह, वाकई आपकी बात बड़ी बेहतरीन थी। उन्होंने कहा कि आप इस्लामियात के बारे में इतना बेहतरीन बोले हैं, आप कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? कहा कि आपके कहने से मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। बात आई गई हो गई, वो ईसाई बात आलिम अपने घर चले गए, मामून रशीद बादशाह अपने घर। फिर आइंदा साल उलमा की मजलिस लगी, फिर उलमा को बुलवाया मामून रशीद बादशाह ने और हर तबके के उलमा को बुलवाया। तो उस अगले साल भी वही ईसाई आलिम जो पिछले साल आया था वो भी आया, लेकिन इस साल आया है तो उसने, जब उसको बारी मिलती है तकरीर करने की उनकी मजलिस में, तो फ़िक़्ह इस्लामी पर इतनी बेहतरीन तकरीर की उसने, इतनी बेहतरीन तकरीर की। तो मामून रशीद बादशाह ने गौर से देखा कि पहले जो आया था ये शख्स, तो इसकी चेहरे की बनावट अलग थी, आज मुसलमानों का सा चेहरा है, मुसलमानों की तरह दाढ़ी है, मुसलमानों की तरह लिबास है, मुसलमानों की तरह इसकी बोली है। मजलिस खत्म हो गई, फिर उस शख्स को बुलाया, क्या आप वही हैं जो पिछले साल आए थे? कहा जी। कहा कि आपकी जो तकरीर आज हुई है, पिछले साल क्या हुई थी? हुई है आज। फ़िक़्ह इस्लामी पर तो आपने उलमा को भी मात कर दिया। तो उसने कहा कि जी मैं मुसलमान हो गया हूं। क्या कहा उस शख्स ने? कि मैं मुसलमान हो गया हूं। कहा अच्छा, वो कौन सी खूबी थी? मैंने कहा तो आपने झटक दिया। तो अब वो
कह रहा है, जल्दी जल्दी मैं ये बातें आपको सुना दे रहा हूं कुरान के हवाले से। ऐ लोगों, ये कुरान मामूली किताब नहीं है जितना आसान आप समझते हो कि मर जाने के बाद कुरान खानी करवा लो। ये सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं आया था, या बीमार को शिफा देने के लिए पानी फूंक दो मौलवी साहब। मैं कहता हूं कि फूंकने में इतनी ताकत है, फूंक में इतनी ताकत है, वो सीने में उतर जाए तो फिर क्या हाल होगा। उस आलिम ने कहा कि मैं यहां से गया तो मैं रात की तन्हाइयों में सोया हुआ था, तो मैंने सोचा कि हर मजहब के लोग कहते हैं कि मेरा दीन अच्छा है, यहूदी कहते हैं मैं हूं सही हूं, ईसाई कहते हैं मैं सही हूं, मुसलमान कहते हैं मैं सही हूं। वो ईसाई आलिम कह रहा है, अपनी आप बीती सुना रहा है मामूर रशीद बादशाह के दरबार में। वो कह रहा है ये कि मैंने ये सोचा, और सोचने के बाद मेरे दिल ने ये फैसला किया कि मैं बोलता अच्छा हूं तो मैं लिखता भी बहुत अच्छा हूं। वो स्पीकर भी बहुत अच्छा था और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, वो सिर्फ लिखने वाला था, वो कातिब भी था। तो उसने कहा कि मैं बाजार गया, एक नुस्खा तौरेत का लिया, एक नुस्खा तौरेत का लिया, एक नुस्खा इंजील का लिया, असली जो था उसका लिया, एक नुस्खा कुरान मजीद का लिया, और तीनों को लाया और तीनों में से काट छांट करके अपने हाथ से तौरेत लिखा, उसमें खुर्द बुर्द कर दिया, उसमें उल्टा सीधा लिख दिया, इंजील में उल्टा सीधा लिख दिया, कुरान में भी उल्टा सीधा लिख दिया, और उसका नाम भी कुरान रख दिया। जेर जबर में गलती कर दिया और उसको कुरान जैसे मैंने बना दिया। और मैं सबसे पहले उसके बाद मैं मार्केट में गया, मैं गया ईसाइयों के यहाँ और कहा कि भाई ईसाइयों के उलमा से मिला, और कहा कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम पर ये इंजील उतरी थी, क्या मैं इंजील लाया हूँ, इस इंजील को खरीदोगे? ईसाइयों ने कहा हाँ क्यों नहीं। उसने ले लिया, ईसाई उलमा ने उस इंजील को जो इसने लिखा था अपने हाथों से उलट फेर करके लिखा था, गलत सलत लिखा था, ईसाई उलमा ने ले लिया, चूमा और बड़े एहतराम के साथ अलमारी में रख दिया, पैसा दिया, ये वापस आ गया। फिर यहूदियों के पास तौरेत लेकर के गया, तो वही तौरेत जो इसने अपने हाथ से लिखा था, उल्टा सीधा खुर्द बुर्द कर करके लिखा था, तो उसने तौरेत को यहूदियों को दिया और कहा कि भाई ये तौरेत है, तेरे नबी पे ये किताब उतरी है, क्या इसको खरीदोगे? ईसाइयों ने भी ले लिया और यहूदियों ने भी ले लिया, और यहूदियों ने जो लिया उसने भी बड़े एहतराम से रख दिया। अब बारी आई, वो कह रहा है मामूर रशीद बादशाह के दरबार में, वो शख्स कह रहा है कि मैं अब तीसरी किताब लेकर के कुरान मजीद मुसलमानों के पास गया, मदरसे में मुसलमान समझाने के लिए कह रहा हूं कि मैं मस्जिद में गया, कुरान की वो जो मैंने लिखा था अपने हाथों से उसमें गलत सलत लिखा था, जेर की जगह पेश लगा दिया था, पेश की जगह जबर लगा दिया था, इधर की उधर लिख दिया था, इधर की उधर लिख दिया था। मैं कुरान लेकर के मुसलमानों के आलिम के पास नहीं गया, कुरान लेकर के किसके पास गया? मदरसे के 6 साल के तालिबे इल्म के पास। तो उस बच्चे से मैंने कहा बेटा ये कुरान मैंने लिखा है, क्या इस कुरान को लोगे तुम, खरीदोगे? कहा कि दिखाइए। कुरान, वो 6 साल का बच्चा, वो मुसलमान का बच्चा, या उस मकतब का बच्चा, या उस मदरसे का उपज है, ये वो बच्चा 6 साल का मुसलमान का बच्चा जो कुरान की तालीम हासिल करता है उस मदरसे और मकतब में, उस आलिम के, ईसाई आलिम के हाथों से कुरान लेता है, और लेने के बाद कुरान को खोलता है और कुरान को पढ़ना शुरू किया। तो उसने कहा नहीं, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये वो कुरान नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा था, ये कुरान लगता है किसी ने गलत कर दिया है, किसी ने गलत इसमें गलत सलत मिला दिया है, इसलिए ये कुरान हमारे पास नहीं चलेगा। जितनी जल्दी हो सके इस कुरान को ले जाओ, और खबरदार फिर किसी मुसलमान के पास इस कुरान को लेकर के मत जाना जिसको तुमने बदल डाला है, जिसको तूने खुर्द बुर्द कर दिया है, ये कभी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 साल का बच्चा जब उसको डांटा, उसके बाद वो आदमी आगे बढ़ा तो एक 90 साल के बूढ़े के पास ले जाकर के वही कुरान देता है कि चाचा जान ये कुरान आप ले लो, इस कुरान को मैंने बड़ी अच्छी जिल्दों में सीला है, बनाया है, बना करके
मैं आपकी खिदमत में लाया हूं। 90 साल का वो बूढ़ा जब कुरान को खोलता है और कुरान को जब पढ़ता है तो कुरान को पढ़ने के बाद जब वही बात वो कहता है कि नहीं, ये वो कुरान नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुआ था, ये वो कुरान है जो तुमने या किसी ने इसके अंदर रद्द बदल कर दिया है। खबरदार जालिम, यहां से इस कुरान को ले जाओ वरना मुसलमान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है, अपने घर को उजाड़ सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो किताब नाजिल हुई है उसमें जर्रा बराबर भी रद्द बदल नहीं देख सकता है, उसमें जर्रा बराबर भी तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता है कौले खुदा कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदले जमाना लाख मगर, बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। उस आलिम ने कहा, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि यही दीन सच्चा है जिसके बच्चों के अंदर इतनी शिद्दत है अपने दीन के मुतालिक, अपने कुरान से मुतालिक, और लोगों के पास में ले गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुसलमान के 6 साल के बच्चे के अंदर और 90 साल के बूढ़े के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो बिल्कुल चौंक गया और हमें डांट करके इस बात पर मजबूर कर दिया कि यही दीन सच्चा है जिसके पास सच्चा कुरान है और सच्ची कुरान की आयतें हैं, वो सच्चे रसूल की सच्ची बातें हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए। और अल्लाह पाक ने ये सिलसिला जोड़ दिया उस मदरसे से जो मदीने में असहाब सुफ़ा का मदरसा था। ये जितने मदरसे हैं इन मदरसों को मजबूत किया जाए। मदरसे का मुहस्सिल, मदरसे का मुअल्लिम या मदरसे का कोई जिम्मेदार जाए तो आप सिर्फ ज़कात और फितरे पर ही इक्तिफा न करें बल्कि अपनी कमाई में से भी आप मदरसों को चंदा दे करके कुरान के नाम पर कुरान की इशाअत में अपना हिस्सा लें ताकि हमारी मौजूदा दौर की नस्लें और ये बाकी रहें और आने वाली नस्लें जो हम कल नहीं रहेंगे हमारी नस्लों को कोई मुर्तद न करे, उनके सीने में कुरान हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबों को मदरसों के साथ उलमा के साथ जुड़ करके रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना।